नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें हमने इसका जो पहला पार्ट था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, उसको हमने देखा था। तथा सेकेंड वीडियो में हमने इसके देखा था कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन थे उनको हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया था। तथा यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन को। इस टॉपिक से जुड़े यानी कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपका सिलेबस जारी किया गया था GS में, तो GS में आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो अभ्यर्थी होंगे उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी कारण से हम यह सीरीज चला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अभी तक हमने इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा इसकी जो प्लेलिस्ट है हमने उस प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया है, बना दिया है। उसी प्लेलिस्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। पेन और अपना कॉपी एक साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी डेट यहाँ पे मेंशन होगी उसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बंगाल विभाजन को सबसे पहले देखते हैं। 1905 में, जुलाई 1905 का समय है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। आप याद रखिएगा, उस समय बंगाल में जो है राष्ट्रवाद काफ़ी चरम पे था, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी बंगाल में उस समय काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिल रही थी। तो इसी राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए, इसी राष्ट्रवाद को कम करने के लिए जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है आपकी जुलाई 1905 में। जैसे ही जुलाई 1905 में इस घोषणा को किया जाता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा आगे आने वाले समय में, इसके रिस्पांस में जो भारतीय थे, भारतीयों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है तथा इसी बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। यानी कि इस ऐतिहासिक बैठक में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया तथा इसी बैठक में इम्पोर्टेंट जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर बंगाल का विभाजन किया जाता है तो हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे तथा इस बंगाल विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन को शुरू करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट घोषणा की जाती है आपकी 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में। किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है? अब समय आता है 16 अक्टूबर का। तो ये डेट आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली, अब ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरी तरह से यानी कि बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे ही इस विभाजन को लागू किया जाता है, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया भारतीयों के द्वारा। बंगाल में जो है इसको, पूरे भारत में मान लीजिए, इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुस्लिमों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी भी बांधी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इस विभाजन के दौरान, यानी कि यह जो विभाजन किया जाता है बंगाल का, जब घोषणा की जाती है, इसी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट गीत का रचना किया जाता है। इसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट है, इसी बंगाल विभाजन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत को लिखा तथा यह जो आपका गीत था अमार सोनार बांग्ला, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत भी बनता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय गीत है
बांग्लादेश का वो है अमार सोनार बांग्ला, जिसको लिखा गया था स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के को कई बार बता रहा हूँ। तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो प्रथम विचार था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र, ये नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। इन्हीं के द्वारा जो है इनकी एक पत्रिका थी, इनका एक पत्र था जिसका नाम था संजीवनी। तो इन्होंने अपने संजीवनी नामक पत्र में जो है सर्वप्रथम बार स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, जैसे ही बंगाल का विभाजन किया था इसके विरोध में, इसके बहिष्कार में जो है बहुत सारे मतलब स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है। इसके विरोध में यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हो जाती है। तथा इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है कौन करते हैं, कहाँ कहाँ पर लोग करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है मुंबई और पुणे में किया। अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसके बाद चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बनारस में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट अधिवेशन बंगाल विभाजन के दौरान ही जो है कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन होता है आपका बनारस में। इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आप याद रखिएगा। तो बनारस का जो अधिवेशन होता है आपका कांग्रेस का, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तथा इसी बनारस अधिवेशन में बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है इसमें जो है बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो है समर्थन करती है सरकार, तो यानी कि कांग्रेस करती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जैसे आपके लाल बाल पाल, मेन नाम था इनका लाल बाल पाल, ये फेमस थे आपके किस लिए, तो उग्रवादी नेताओं में ये फेमस नाम था लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो जो मेन आपके उग्रवादी नेता थे वे स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। जितने भी इम्पोर्टेंट आपके उग्रवादी नेता, उग्रवादी राष्ट्रवादी जो मतलब उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे यहाँ पे, ये जो नेता थे ये जो है स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1906 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, कहाँ पर, तो कलकत्ता में होता है। तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और जिसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति बताया। यानी कि 1906 का आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसमें जो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था वह स्वराज प्राप्ति बताया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो PDF है इस क्लास का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही यह वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद आपको जो यह PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। इस आंदोलन के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। आप याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। इसके अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दत्ता। ये सभी आपके स्वदेशी संगठन स्थापित किए गए थे कब, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये स्वदेशी संगठन कौन कौन से स्थापित किए गए थे मैंने सभी को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ लिखा हुआ है, आप इन सभी को कम से कम याद कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद आचार्य PC राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा इस बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बनाए जाते हैं आपके अरविंद घोष। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसी समय यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही
अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो पहली छात्रवृत्ति है भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दी जाती है। तो जो इम्पोर्टेंट गतिविधियां हैं जो आपकी स्वदेशी आंदोलन के दौरान होती हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, देख लिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको आप एक बार इत्मीनान से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, तो स्वदेशी आंदोलन के बाद एक इम्पॉर्टेंट घटना घटित होती है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है आपका 1911 में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उस समय वायसराय रहता है भारत का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो जो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वायसराय, उसने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसी दिल्ली दरबार में यानी कि 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी यानी कि जो राजधानी पहले कलकत्ता थी उस राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की जाती है इसी दिल्ली दरबार में। तो आप इसे याद रखिएगा, घोषणा तो की थी 1911 में कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनल रूप में 1912 में जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। तो 1912 में जो है भारत की राजधानी को दिल्ली बनती है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक भिन्न प्रांत बनाया जाता है जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित होता है, यानी कि 1912 में ही जो है बंगाल से बिहार को अलग कर एक भिन्न प्रांत बना दिया जाता है जिसके साथ उड़ीसा भी शामिल होता है बिहार में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह हमारा तीसरा वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।